भारत बहुत तेजी से वन पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। ये ख्याल कि भारत एक जमहूरियत है, ये सिर्फ धोखा और झूठ है। दुनिया तो पिछले कई सालों से इन खदशात का इजहार कर रही है, मगर अब भारत के अंदर से भी तेजी से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जहां इलेक्शन से ठीक एक माह पहले ऑपोजिशन पार्टीज और बिलखसूस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मोदी हुकूमत के निशाने पर आ गई है। भारत में इस वक्त सियासी इंजीनियरिंग जोरों पर है। ऑपोजिशन रहनुमाओं और वर्कर्स को जेलों में डाला जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के मुतादिद अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। करप्शन के इल्जामात में सीबीआई के नोटिस भेजकर रहनुमाओं के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं। जो रहनुमा बीजेपी में शामिल हो जाता है उसे क्लीन चिट मिल जाती है, जो शामिल नहीं होता वो गिरफ्तार हो जाता है। और इस सब में भारतीय रियासत दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तारी ने भारतीय दारुल हुकूमत में हंगामा बर्पा कर दिया है। वही अरविंद केजरीवाल जिनका भारतीय सियासत में अरूज एक बेमिसाल कहानी है, वही केजरीवाल जिन्हें सेहत और तालीम के शोबों में इंकलाबी इक़दामात की वजह से जाना जाता है और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह रहन सहन बोलचाल की वजह से आम आदमी का असल लीडर करार दिया जाता है। और अब इसी अवामी लीडर के खिलाफ इलेक्शन से सिर्फ एक माह पहले सियासी इंतकामी कार्रवाई ने इलेक्शन की साख और भारतीय जमहूरियत के मुस्तकबिल पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी और बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से इस गिरफ्तारी को मोदी हुकूमत का वन पार्टी सिस्टम की जानिब एक और कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों के दौरान कांग्रेस की गिरती मकबूलियत की वजह से दिल्ली और पंजाब समेत पूरे शुमाली भारत में बीजेपी की इंतहा पसंद सियासत के आगे अगर कोई आखिरी दीवार, कोई आखिरी रुकावट है तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी है। मगर अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को वन पार्टी स्टेट बनाने के लिए इस आखिरी रुकावट को भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए वो सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट समेत दीगर हुकूमती इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अहम बात यह कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब के फरोग से मुतालिक नई एक्साइज पॉलिसी के केस में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें इस इदारे ने गिरफ्तार किया है जो बराह रास्त मोदी हुकूमत के मातहत है। उन पर इल्जाम है कि 2022 में केजरीवाल की हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील करते हुए शराब के फरोग पर हुकूमत का कंट्रोल खत्म करके उसे मुकम्मल तौर पे निजी कंपनियों के हाथों में दे दिया है, जिसका मकसद निजी कंपनियों को नाजायज फायदा पहुंचाना था और उसके बदले आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने किकबैक्स हासिल किए। मगर आम आदमी पार्टी इन इल्जामात को मुस्तरद कर रही है। अहम बात यह है कि इससे पहले ही इसी केस में दिल्ली के साबिक वजीर सेहत, साबिक नायब वजीर आला और राज्यसभा के एक रुकन को भी गिरफ्तार किया गया था, जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को इस केस की तफ्तीश के लिए 9 बार समन किया, उनको बुलाया लेकिन वो नहीं गए तो उनके घर पे छापा मार के फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का इंतजाम एक कैदी के हाथों में है और अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से ही हुकूमत चलाने का फैसला किया है, जबकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अहम बात यह कि गिरफ्तारी एक ऐसे मौके पर हुई है जब आम आदमी पार्टी अगले माह आम इंतखाबात के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज करने वाली थी और अगर इन रियासतों में बीजेपी को कोई टफ टाइम दे सकता था तो वो आम आदमी पार्टी है। इस गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बीजेपी का हथियार करार देते हुए कहा है कि 2 साल से जारी तहकीकात में ये इदारा एक भी इल्जाम साबित नहीं कर पाया है, क्योंकि इस इदारे को सियासतदानों की वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आम आदमी पार्टी भारतीय तहकीकाती और हसास इदारों पर सियासी वफादारियां बदलवाने और बीजेपी के विंग के तौर पर काम करने के इल्जाम लगा रही है, जबकि इस इल्जाम पर निगाह डालें तो दिलचस्प हकायक सामने आते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में ऑपोजिशन जमातों के मुतअद्दिद रहनुमाओं को करप्शन के इल्जाम पर जेल भेजा गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। रवा माह जनवरी में भारतीय रियासत झारखंड के वजीर आला को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। रियासत छत्तीसगढ़ के वजीर आला और इनके साथियों को गैर कानूनी कोल माइनिंग डील समेत दीगर करप्शन के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया, जबकि फरवरी में सीबीआई ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ समझे जाने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट हर्ष मंदिर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह इलेक्शन से सिर्फ एक माह पहले मुल्क की दूसरी बड़ी जमात कांग्रेस के 11 में से 8 अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है, जिसने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम को बड़ा धचका पहुंचाया है। ये वो सूरत हाल है जिसका भारत को आज सामना है। अहम सवाल ये कि एक ऐसे वक्त में जब बीजेपी अपने उरूज पर है, मरकजी हुकूमत समेत 31 में से 19 रियासतों में बीजेपी की हुक्मरानी है, नरेंद्र मोदी की मकबूलियत इस वक्त 78% है, यानी वो किसी एक मुल्क में दुनिया के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा है और अगले माह होने वाले इंतखाबात में भी दोबारा बीजेपी की हुकूमत बनती नजर आ रही है। तो इस सूरत हाल में आम आदमी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों थी, जिनकी सिर्फ पंजाब और दिल्ली में हुकूमत है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले तो अरविंद केजरीवाल के बतौर वजीर आला कारकर्दगी और इसके बाद बीजेपी की इंतहा पसंदाना सोच का जायजा लेना जरूरी है, जो भारत को तेजी से वन पार्टी सिस्टम की तरफ धकेल रही है। अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की सियासत का आगाज एक गैर रिवायती सियासतदान के तौर पर 2011 में उस वक्त शुरू हुआ जब वो समाजी रहनुमा अन्ना हजारे की लोकपाल बिल तहरीक के कारकुन थे। अन्ना हजारे की ये तहरीक गैर सियासी थी और वो खुद सियासत में आने को भी दुरुस्त नहीं समझते थे, मगर अन्ना हजारे के बरक्स
अरविंद केजरीवाल अमली सियासत में दाखिल हुए बगैर करप्शन के खात्मे को नामुमकिन करार देते थे, जिसकी वजह से साबिक ब्यूरोक्रेट और इनकम टैक्स ऑफिसर अरविंद केजरीवाल ने सियासत में कदम रखा और 2012 में आम आदमी पार्टी कायम की, जिसने अपने सियासत के पहले ही साल बड़ों को हैरान कर दिया। पहले इलेक्शन में बड़े बुर्ज उलट दिए। 2013 के रियासती इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 नशिस्तें जीती और अरविंद केजरीवाल ने 15 साल से वजीर आला रहने वाली शीला दीक्षित को शिकस्त देकर भारत में 2 जमाती निजाम को पहला धचका दिया। कांग्रेस और बीजेपी की मौजूदगी में तीसरी पार्टी का इस तेजी से सियासत में उभरना हैरानकुन था, जिसकी वजह केजरीवाल की गैर मामूली मार्केटिंग और मीडिया स्ट्रेटेजी थी। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले लोगों के जज्बात को समझा, करप्शन और 26/11 के हमलों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ बयानियां बनाया और मुल्क में बढ़ती महंगाई को हथियार बनाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर पेश किया। मुखालफिन पर तनकीद और उन्हें मसाइल का जड़ करार देने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने लोगों को इंकलाब का ख्वाब भी दिखाया। इलेक्शन से पहले लोगों से अहम वादे किए। केजरीवाल ने लोकपाल बिल मंजूर करने का वादा किया, बिजली के बिलों में 50% कमी का वादा किया, हर घर को 700 लीटर मुफ्त पानी और दिल्ली में 700 नए स्कूल बनाने का वादा किया। अवाम से वादों के अलावा अरविंद केजरीवाल ने खुद को अवाम के सामने एक ऐसे मुतबादिल के तौर पे पेश किया जो उन्हीं की तरह कपड़े पहनता था, उन्हीं की तरह रहता था, इंपोर्टेड गाड़ियों के बजाय उन्हीं की तरह छोटी गाड़ियां चलाता था और उन्हीं की जबान समझता और बोलता था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इलेक्शन मुहिम के लिए सनतकारों की तरफ देखने के बजाय बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों और मकामी अफराद से चंदा इकट्ठा किया और यह पैगाम देने की कोशिश की कि बीजेपी और कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी अरबपतियों की नहीं बल्कि अवाम की जमात है और वो उन्हीं पे भरोसा करती है। इसके अलावा अपने मुखालफिन के बरक्स अरविंद केजरीवाल IIT के ग्रेजुएट थे और अच्छी शोहरत के एक ब्यूरोक्रेट थे जिन पर कभी कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा था। इस पहलू ने भी अवाम को उनकी तरफ खींचने पर मजबूर किया। इन खसूसियात की वजह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत के पहले इलेक्शन में कामयाबी तो समेट ली, मगर सादा अक्सरियत ना मिलने की वजह से लोकपाल बिल मंजूर करने में नाकाम रहे, जो सरकारी अफसरान की करप्शन के रोकथाम से मुतल्लिक एक अहम बिल था, जिसकी वजह से केजरीवाल ने सिर्फ 49 रोज बाद हुकूमत से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे को उनकी सियासत का दी एंड करार दिया गया, मगर 49 रोज बाद इस्तीफा केजरीवाल की गलती नहीं बल्कि हिकमत अमली थी। अरविंद केजरीवाल ने समझौते वाली हुकूमत को ठुकराने का ऐसा बयानिया बनाया कि अगले इलेक्शन में अवाम ने उन्हें 2/3 अक्सरियत दे दी और 70 में से वो 67 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। अक्सरियत मिलने के बावजूद केजरीवाल मरकज और दिल्ली की रियासती हुकूमत के दरमियान तनाज़े की वजह से लोकपाल बिल मंजूर तो न करवा सके, मगर आम आदमी पार्टी ने सेहत और तालीम से मुतालिक कई वादों पर अमल किया। वादे के मुताबिक 900 में से 783 प्राइमरी सेहत मराकज बनाए और 2015 से 2020 तक मजमूई तौर पर सेहत का बजट 14% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचा दिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने स्कूल में मजीद 20,000 कमरे बनाए, जिसकी वजह से एक क्लासरूम में बच्चों की शरह 66 बच्चों से कम होकर 45 तलबा पर आ चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 50% सब्सिडी भी मिलती है। दिल्ली की फीकस आमदन पूरे मुल्क की मजमूई शरह से 2.5 गुना ज्यादा और तरक्की की शरह मुल्क की शरह से 1% ज्यादा है, जबकि एक सर्वे के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को कारकर्दगी के एतबार से भारत का दूसरा बेहतरीन वजीर आला करार दिया गया है। ये वो कारकर्दगी और मकबूलियत है जिसकी वजह से शुमाली भारत में अरविंद केजरीवाल बीजेपी की राह में बड़ी रुकावट है। अहम बात यह है कि मरकज में बीजेपी पिछले 10 साल से बरसरे इक़्तिदार है, जबकि 31 में से 19 रियासतों में भी बीजेपी की हुकूमत है और अब अगले माह होने वाले आम इंतखाबात में बीजेपी की नज़र पंजाब और दिल्ली के कंट्रोल पर है, जहां आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, जिसके लिए उसने CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट समेत दीगर इदारों को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तशवीश की बात यह है कि इस वक्त भारत का अक्सरियती मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया मुकम्मल तौर पर बीजेपी के कंट्रोल में है, जो मुल्क के अहम इशूज़ की कवरेज के बजाय अक्सर औकात नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग का किरदार अदा करता है। इस वक्त पंजाब में किसानों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भारत का सबसे बड़ा इशू है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसकी कवरेज ना होने के बराबर है। इसके अलावा लद्दाख में हज़ारों शहरियों का इस शख्स के क़यादत में एहतजाज कई हफ्तों से जारी है, जिसका किरदार मशहूर बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने अदा किया था। ये मुजाहिरीन खून जमा देने वाली सर्दी में सरापा एहतजाज है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्टिंग में ये मसला बिल्कुल ही गायब है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि भारत के कई बड़े मीडिया इदारे कॉर्पोरेट ग्रुप्स के कंट्रोल में हैं और इनमें से अक्सर कॉर्पोरेट के नरेंद्र मोदी से करीबी ताल्लुकात हैं और यही ताल्लुकात मीडिया को आज़ाद और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग से रोकता है। जबकि कोई भी चैनल जो तनकीद करता है, मोदी हुकूमत पर तनकीद करता है, तो उसका ज़बरदस्ती टेक ओवर कर लिया जाता है, जिसकी एक हालिया मिसाल NDTV चैनल की है। मीडिया के अलावा इस वक्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट की साख और जानिबदारी पर भी संजीदा सवालात उठ रहे हैं, जिसकी एक मिसाल आर्टिकल 370 से जुड़ा मामला है, जिसकी हसासियत और अहमियत के बावजूद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल तक
इस केस की समाअत नहीं की और जब समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समाअतों के बाद ही इसका फैसला मोदी हुकूमत के हक में दे दिया। ये वो मामलात हैं जो बीजेपी के पूरे भारत पर कंट्रोल की ख्वाहिश और हर इदारे पर कंट्रोल की झलक दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं है कि भारत बहुत तेजी से वन पार्टी निजाम की तरफ आगे बढ़ रहा है।